हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बेटी बेटियां इस वक्त परमेश्वर के पवित्र प्रजनस में आकर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार है, उन लोगों को परमेश्वर बड़ी आशीष और बरकत और शांति, प्रेम, अनुग्रह दे। हमेशा के लिए वो अनुग्रह बना रहे। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप इन वचनों को सुनकर आज पूरे दिन आनंद मनाओगे और आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करके दिखाएगा। आमीन। हालेलुया। आप जहाँ से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिस देश से, जिस घर से या रास्ते में चलते हुए, तो परमेश्वर आपके जीवन में आज बड़े काम करके दिखाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं, प्रभु के आत्मिक खाना खाने के लिए तैयार हैं। इसीलिए परमेश्वर आपके जीवन में अपने वचन को भेज कर आपके घर में सुख और शांति और समृद्धि, आनंद और खुशियाँ देगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचनों को देखेंगे, क्योंकि वचन आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यही वचन है जो परमेश्वर है, जो इसे हम जो कुछ मांगना चाहते हैं, ये परमेश्वर वचन ही है। तो आप इन वचनों पर मन लगाओगे तो कल्याण पाओगे, छुटकारा पाओगे, आज़ादी पाओगे। वचन में परमेश्वर की जो आज्ञा हैं, उन आज्ञा को हमें देखना है, ताकि वो आज्ञा को जब मानेंगे तो उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे। आज जितने बेटे बेटियां प्रभु की आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बड़ा काम करेगा। आमीन। लेकिन आज्ञा तोड़ता है तो उनके घरों में शैतान बार बार अपने कार्य करता है, यानी अपनी योजना बनाता है, अपने कार्य करके उन लोगों को गिराने की कोशिश करता है। जब प्रभु की आज्ञा हमारे अंदर है, उसकी आज्ञा के अनुसार हैं, तो उन शैतानों के कार्य, उस दुष्ट का कार्य, उस बीमारी का कार्य, उस दुर्बलता का कार्य हम ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन यानी हथियार है, और प्रभु इन हथियारों को लेने के लिए बोलता है कि तुम इन हथियारों को ले लो कि बुरे दिन में शैतान का सामना कर सको। आपको उस शैतान का सामना करना है जो आपके घर में अशांति फैला रहा है, या लड़ाई, उपद्रव, कलेश फैला रहा है। तो आप परमेश्वर के वचन जो हथियार है उन्हें लेकर उस शैतान के सामने खड़े हो जाइए और उस शैतान का सामना कीजिए। तो आपके जिस दिन बुरे दिन होंगे, तो उस बुरे दिनों में, उन बुरे दिनों में आप खड़े रह पाओगे और बड़े काम होंगे और बड़े कामों को देखेंगे। आज परमेश्वर का वचन आपके दिल और दिमाग को छुए और ये वचन आपको उभारे, उत्साहित करे, बल और शक्ति दे। सब कुछ वचन के द्वारा बनाया गया है और ये वचन ही आपके जीवन में शांति और खुशी लेकर आएगा। आमीन। हालेलुया। यूहन्ना 15 अध्याय 12 नंबर वचन देखेंगे। वचन में लिखा है, मेरी आज्ञा यह है, जैसे लिखा है कि मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यहाँ परमेश्वर अपनी आज्ञा के बारे में बता रहे हैं कि मेरी आज्ञा यह है। आपको और मुझे सबको परमेश्वर अपनी आज्ञा बता रहा है कि मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वैसा ही परमेश्वर कहता है तुम एक दूसरे से प्रेम करो। अपने परिवार से, अपने बेली दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से, अपने मोहल्ले वालों से, अपने गांव से, अपने नगर के लोगों से, अपने भाई लोगों से, सबसे आप प्रेम रखने के लिए परमेश्वर आपको आज्ञा देता है कि तुम जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है, वैसा ही तुम भी प्रेम करो। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो परमेश्वर कहता है तुम पूरा करो, ताकि बुरे दिनों में शैतान का सामना कर सको। जैसे मैंने तुमसे बिना शर्त और त्याग में और क्षमाशील प्रेम किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करो। प्रभु हमें ये आज्ञा देता है, जैसे मैंने प्रेम किया बिना शर्त, वैसा तुम भी एक दूसरे के भाई के साथ प्रेम रखो। एक दूसरे के लोगों के साथ, एक दूसरे के भाई के साथ ऐसा ही प्रेम रखो। लिखा है जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा। यीशु का प्रेम ऐसा है जो बलिदान देने को तैयार रहता है। यीशु का प्रेम यानी अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार रहता है। उन्होंने न केवल वचन से
नहीं, कोई वचन से नहीं, बल्कि अपने क्रूस के बलिदान से ये दिखाया कि सच्चा प्रेम क्या होता है। हमें ये साबित करके दिखा दिया प्रभु यीशु मसीह कि सच्चा प्रेम क्या होता है। यानी बलिदान करके दिखा दिया, केवल सिर्फ वचन से नहीं, अपने आप को क्रूस पर बलिदान करके हमें दिखाया कि बेटे, मेरे बेटा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। साबित करके दिखाया, प्रैक्टिकल। वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यहाँ प्रभु कहता है कि जैसे मैंने प्रेम रखा है वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। ये बुलाहट हमें अपने जीवन में प्रेम को कर्म के रूप में जीने के लिए कहती है। जो ये परमेश्वर की बुलाहट है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे के से प्रेम रखो। ये बुलाहट हमें अपने जीवन में प्रेम को कर्म के रूप में जीने के लिए कहती है। ये प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि सेवा, क्षमा और दया के कार्यों में दिखाई देता है। जो ये परमेश्वर बता रहा है वो प्रेम यानी बल्कि सेवा, क्षमा, दया कार्यों में दिखाई देता है। यानी इस वचन का अर्थ यह है भी है, जब हम दूसरों से उसी प्रकार प्रेम करते हैं जैसे मसीह ने हमसे किया, तो हम उसके सच्चे शिष्य सिद्ध होंगे, सच्चे बेटे बेटियां सिद्ध होंगे, यानी दास और दासियां सिद्ध होंगे। जैसे यीशु ने हमसे प्रेम किया वैसे हम भी एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, तो अपने घर में, परिवार में, यानी कलीसिया के भीतर एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है सच्चे दास और दासियां सिद्ध होंगे हम लोग। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है इन वचनों को आज अपने हृदय रूपी पट्टियों पर आप लिख लेंगे, तो आपके घर में आज से वो शांति आपके घर में एंट्री कर चुकी है, आपके दिल में, परिवार में, आपके घर के लोगों में। आप भी, परमेश्वर कहता है कि मेरी आज्ञा है, ये मानो। आप परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं, तो आज आपके घर में वो आनंद, शांति, खुशियाँ, चंगाई यानी आशीषें परमेश्वर देगा, जब ये आज्ञा मानने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। आपकी तारीफ करता हूँ प्रभु जी, आपका अनुग्रह प्रभु जी आपका इन लोगों के ऊपर हुआ है, इस अनुग्रह के लिए, इस दया के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने ये पवित्र दिन एक और नया जोड़ा हमारे जीवन में। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ। हे महान परमेश्वर, आपका लहू जो कलवेरी के क्रूस पर मेरे गुनाह और पापों के लिए बहाया, उस लहू को मैं लेकर प्रभु जी, जितने परिवार इस वक्त आपकी संगति में बैठे हैं, आपकी हाजुरी में बैठे हैं, प्रार्थना सुने, उस घर को, उस जगह को तेरे लहू से मैं ढांपता हूँ। कोई अंधकार की शक्ति इनके घर में, इनकी सेवकाई में, इनके परिवार पर, इनके बिजनेस में, इनके शरीर पर, इनके बच्चों पर, इनके घर घराने पर कार्य न करने पाए। हे मेरे परमेश्वर, ये वचन आज तूने दिया है, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज ये इस वचन को मनन कर रहे हैं, याद रख रहे हैं, इस वचन पर चलने के लिए तैयार हैं, तो प्रभु जी आज ये वचन इनके जीवन में पूरा हो जाए। इनके घर में प्रभु जी बड़े अद्भुत काम दिखा मेरे प्रभु इस वचन के द्वारा, क्योंकि आपने कहा मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु जी ये आज्ञा आज पूरी करने के लिए जा रहे हैं, तो इनके घर में प्रभु जी कभी कोई दुष्ट इनके घर में या दरवाजे पर कभी वो एंट्री नहीं करेगा। जब आपने आज्ञा दी है, इस आज्ञा पर चलने के लिए तैयार है। जैसे आपने प्रेम किया वैसे ये प्रभु जी अपने परिवार में, अपने घर के लोगों में, अपने बच्चों से या अपने माता पिता से या अपनी पत्नी से या पति से या पड़ोसी से, अपने मोहल्ले में या भाई से या गांव के लोगों से प्रभु जी ये प्रेम रखता है। तेरे धर्मी लोगों से प्रभु जी, तेरे प्रभु जी पवित्र लोगों से प्रभु जी ये प्रेम रखता है, ये वचन पूरा करता है। तो प्रभु जी आपकी आज्ञा पूरी हो रही है, और जब आज्ञा आपकी पूरी हो रही है तो प्रभु जी आज से इनके सारे बंधन, श्राप,
कर्ज खत्म कर दे प्रभु जी। वो दुख और पीड़ा और कष्ट और बीमारियों को आज खत्म कर डाले, क्योंकि आपके पवित्र वचनों को प्रभु जी ये मनन कर रहे हैं, त्यार प्रभु जी वचन को ले रहे हैं, तो आज तैयार है ये वचन को अंदर अपने हृदय रूपी पट्टियों में लेकर प्रभु जी लिख कर याद करके उस शैतान का सामना करने के लिए तैयार है। तो प्रभु जी आज उस दुख को हमेशा के लिए इस घर से निकाल दे प्रभु जी। जो क्लेश आया है इनके घर में, उस क्लेश को खत्म कर दे प्रभु जी। जो लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के प्रति विरोध, क्रोध, डाह, निंदा, ईर्ष्या, जलन, बैर भाव, वो सारी चीजें इनके अंदर से इस वचन के द्वारा बाहर कर दे। तेरा वचन सामर्थ्य प्रभु, तेरे वचन के द्वारा सब तू कार्य करता है प्रभु जी। वचन के द्वारा प्रकाश आया, वचन के द्वारा धरती आसमान बनाया। आज इसी वचन के द्वारा इनके घर में प्रभु जी अपना प्रेम दिखा मेरे प्रभु। जो तूने प्रेम हमसे किया वही प्रेम ये लोगों से एक दूसरे से करके दिखाए, ताकि प्रभु जी ये तुझे जाने। यानी जिसने प्रेम किया है वो तुझे जानता है, जो प्रेम नहीं करता है परमेश्वर वो तुझे नहीं जानता। आज ये वचन इनके जीवन में पूरा हुआ है। आज से इस वचन को ये मनन करे, और प्रभु जी जिन लोगों ने इन्हें दुख दिया है उन्हें क्षमा करे, उनके साथ प्रेम रखे। तो प्रभु जी आज इनके शरीर की सारी कमजोरियां और दुर्बलता बाहर निकल जाए, सारी बीमारियां प्रभु जी, उन बीमारियों को मैं डांटता हूँ जो शैतान ने इनके शरीर में डाली है। कैंसर है, शुगर है, गिल्टियाँ, पथरियाँ, रसोलियाँ, माइग्रेन है, थायराइड है, बुखार है, जुकाम है, एलर्जी, वायरल है, जो भी है अंधकार की शक्तियां, उल्टी के, दस्त की आत्मा, यीशु के नाम से इन बेटे बेटियों को छोड़कर दूर हो जाए। यीशु के नाम से चर्म का रोग, चमड़ी का रोग, हाथों पाँव का आयठन चला जाए। यीशु के नाम से गंठिया रोग चला जाए, अंधापन की दुष्ट आत्मा चली जाए, सर की एलर्जी, मुंह की एलर्जी, गले की एलर्जी यीशु के नाम से चली जाए। जाड़ का दर्द, पेट का दर्द, पेंडिसन की नाड़ का दर्द चला जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से सारे रोग खत्म हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से घुटने का दर्द, पाँव का यानी टखने का दर्द यीशु के सामर्थ्य नाम से चला जाए। वो हर दुष्ट आत्मा इनके शरीर से निकल जाए, जो पीलिए की है, जो निजले की है, वो अंधकार की शक्तियाँ जो दम्मे की है, फीडस डालती है, मिर्गी डालती है, वो सारे अल्सर का रोग इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए। हार्ट अटैक का रोग, जो एड्स का रोग है, यीशु के नाम से इनके शरीर को, बॉडी को छोड़कर निकल जाए। मैं तुझे हुक्म देता हूँ, क्योंकि ये लोग आज से प्रभु की आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं, इसीलिए आज तेरा कोई अधिकार नहीं है इनके शरीर में, घर में, इनके बच्चों में रहने का तेरा कोई अधिकार नहीं है। अभी इसी वक्त आज्ञा मान और बीमारी निकल जा। जिन लोगों को हॉस्पिटलों में प्रभु जी बार बार चक्कर कटाती है, वो दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़े और निकल जाए प्रभु जी। आज इनका प्रभु जी जो शैतान ने, दुष्ट ने प्रभु जी, प्रभु ऑपरेशन के लिए इन्हें घबरा दिया, डरा दिया है। डॉक्टरों ने कह दिया है कि ऑपरेशन होगा। परमेश्वर तू जिंदा खुद है, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आज का वचन इनके अंदर प्रभु जी प्रेम प्रकट कर रहा है। जैसे आपने प्रेम किया वैसे ये प्रेम है प्रभु जी करने के लिए तैयार है। तो वो रोग, वो कैंसर और ऑपरेशन खत्म हो जाए, कभी इनका ऑपरेशन न होने पाए प्रभु जी, क्योंकि ऑपरेशन को खत्म करने वाला तू ही है प्रभु जी। उस दुष्ट की चाल को खत्म करने वाला परमेश्वर तू ही है। आज तेरा प्रकाश इनके ऊपर चमके प्रभु जी, और वो दुष्ट शैतानी शक्तियाँ जो इनके शरीर में बॉडी डाल रही, बॉडी के अंदर प्रभु जी डाल रही थी, वो बीमारियां कमजोर कर रही थी, दुर्बलता डाल रही थी, कान का बहरापन की दुष्ट आत्मा छोड़कर निकल जाए। हे मेरे परमेश्वर, इनके घर के ऊपर से, पशुओं के ऊपर से, खेती बाड़ी के ऊपर से, बिजनेस के ऊपर से जादू टोने टूट जाए। हर जादू टोने को हुक्म देता हूँ, क्योंकि ये लोग आज प्रभु की आज्ञा मान लिए, इसीलिए तेरा अधिकार नहीं है। हर एक जादू टोने को मैं कहता हूँ छोड़े और दूर हो जाए। हे मेरे परमेश्वर, जो फाइनेंस पर बार बार अटैक होता है, जिनकी कंपनियों को, फैक्ट्रियों को शैतान ने बर्बाद कर दिया प्रभु जी, इनके खेतों की फसलों को प्रभु जी, इनके पशुओं को प्रभु जी, उस बर्बाद करने वाले शैतान को मैं सत्यानाश करता हूँ। निकल जा गंदा शैतान। आज इनके परिवारों को छोड़, जिनके घर तूने तोड़ दी है, तूने घर के अंदर दरारें डाल दी है, लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश डालता है वो शैतान, निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से हुक्म देता हूँ। क्योंकि ये बेटे बेटियां आज परमेश्वर के पवित्र वचनों को, हथियारों को लेकर शैतान तेरा सामना करने के लिए खड़े हो गए, इसीलिए निकल, क्योंकि ये
लोग आज से रिश्ते तोड़ेंगे नहीं, रिश्ते जोड़ेंगे। ये प्रेम परमेश्वर तेरा वचन इन लोगों ने ले लिया है, क्योंकि आज से तूने जैसा प्रेम किया, ये एक दूसरे से प्रेम करने के लिए तैयार है। जहाँ प्रेम है वहाँ परमेश्वर तेरा वचन पूरा करेंगे। हे प्रभु, तू सच्चा प्रेम तूने किया, इसीलिए आज प्रभु यीशु राजा ये लोग इस वचन के द्वारा जाना है कि प्रेम ही परमेश्वर है। तो प्रभु जी आज इनके घर में हर खुशियाँ की लहरें दौड़ने लगे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तो अपना वचन पूरा कर प्रभु यीशु राजा। जिस घर में ये प्रार्थना चल रही है उस घर का सारे सिचुएशन चेंज कर दे, बदल दे, और इस वचन के द्वारा प्रभु जी इन्हें बल और शक्ति दे। वचन हमें ताकत देता है, बल देता है, शक्ति देता है। आज का वचन इनके जीवन में काम करे। जो रिश्ते टूट गए थे फिर से वापस जुड़ जाए मेरे पिता परमेश्वर। ये एक दूसरे को क्षमा करके प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार चलने लगे, तेरा वचन इनके जीवन में कार्य करने लगे। प्रभु तेरा धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई हो। हे प्रभु, अपना अनुग्रह इस घर पर आ चुका है प्रभु जी। जिनके शरीर पर कोई एक्सीडेंट से घाव हुआ है, हड्डियां टूटी हुई है, तो वो घाव भर जाए और हड्डियां जुड़ जाए यीशु के नाम से, क्योंकि आप हड्डी हड्डी को सुरक्षित करते हैं और घाव को भर देते हैं अपने वचन के द्वारा। आज इनके हड्डियां जुड़ जाए और घाव भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु, अपनी दया प्रकट कर तेरे वचन को पूरा कर प्रभु जी। इन लोगों ने वचन पूरा करने के लिए वादा कर लिया कि आज से प्रभु एक दूसरे को क्षमा करेंगे और प्रेम रखेंगे। तो आज से तेरी जो आज्ञा मान रहे हैं, तो प्रभु जी आज से इनके सारे दुख और दर्द को खत्म कर दे मेरे परमेश्वर। इनके घर से नशे पते की दुष्ट आत्मा चली जाए, क्योंकि मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें प्रभु आपका पवित्र आत्मा वास करता है। इसीलिए आज के बाद इनके शरीर में कोई नशे की दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा, शराब, गांजा, भांग, अफीम, चीटा, जो भी मेडिकल नशा है, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, जो भी तंबाकू है प्रभु जी, जो भी प्रभु जी नशा शैतान इनके अंदर डाल रखा है, तो आज से तेरा परमेश्वर आज्ञा मानकर प्रभु जी एक दूसरे से प्रेम करना शुरू किया, तो वो दुष्ट है आज इनके शरीर को छोड़कर चला जाए। प्रभु जी तू प्रेम है, तू परमेश्वर। जब प्रेम परमेश्वर तू इनके अंदर है, तो वो गंदी चीज़ इसके शरीर में नहीं रह सकती। इंदर में परमेश्वर रहता है प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा रहता है। इसीलिए आज से वो नशे की आत्मा इन्हें छोड़े और दूर हो जाए। आप अपने वचन के द्वारा प्रभु जी सब कार्य करते हैं प्रभु जी। वचन में लिखा है मेरे प्रभु वो पूरा कर, क्योंकि इन लोगों ने प्रभु जी आपसे प्रेम किया है और आपके वचन को माना है, आज्ञा मानी है। तो प्रभु जी तेरे राज्य में बोया मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे। जैसे प्रभु आपका वचन में लिखा है, जो तेरे राज्य में बोएगा तो प्रभु जी उन्हें 100 गुना वापस देगा, क्योंकि इनकी कमाई खाने वाले दुष्ट को आप घुड़केंगे। आज प्रभु जी उस शैतान को घुड़ कर नाश कर दीजिए मेरे परमेश्वर, अपने वचन और प्रार्थना के द्वारा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी। प्रभु जी इनके कामों पर, हाथों पर प्रभु जी आशीष दे और बुद्धि और समझ दे। जितने बच्चे पढ़ने वाले प्रभु जी सबसे टॉप रहे, जिनका जॉब प्रभु जी छूट गया उन्हें जॉब मिले, जिनको प्रभु जी विदेश में प्रभु जी और टाइम नहीं मिल रहा है और टाइम मिले, जिनकी सैलरी नहीं मिली है प्रभु जी उन्हें सैलरी मिल पाए, क्योंकि प्रभु जी आज से तेरे वचन को इन लोगों ने मनन किया। ये एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, तेरी आज्ञा को मानेंगे। तो प्रभु जी आपकी आज्ञा इन लोगों ने मान ली है, तो आप इनकी प्रार्थना को भी सुन लीजिए और इनकी सुनकर प्रार्थना प्रभु जी इनके सारे जो काम है, इनकी रिक्वेस्ट है वो सुनकर प्रभु जी पूरी कर दीजिए मेरे खुदावन। हे महान परमेश्वर, जिनको प्रभु जी मेडिकल होने वाला है वो मेडिकल पास करना, और जिनके प्रभु जी इंटरव्यू है उस इंटरव्यू में पास करना प्रभु जी। जो विदेश के लिए प्रभु जी बार बार ट्राई कर रहे हैं, फेलियर की आत्मा काम कर रही है, तो फेलियर की दुष्ट आत्मा आज से प्रभु जी इस वचन को अपने हृदय में लिख लिया है, तो प्रभु जी वो फेलियर की आत्मा आज से इनके जीवन से खत्म हो जाए। आप बड़े चमत्कार दिखाइए मेरे पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है प्रभु जी आज आपका वचन इनके हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा गया है। इनके घर में, बिजनेस में, सारी जगह प्रभु जी तेरा वचन कार्य करे मेरे परमेश्वर। जो पशुओं को बार बार बीमार करती है वो दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए प्रभु जी। आज इनके पशु ब्लेस और आशीषित हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु आपने कहा मैं तेरे पशुओं की बढ़ती करके मैं तुझे दूंगा। आज ये वचन इनके जीवन में काम करे प्रभु जी। इनके पशुओं की घटती न हो, बढ़ती हो। इनके बकरियां, गाय, बैल, भैंस प्रभु जी जो भी पशु है ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर आपने कहा तू मेरे वचनों को मानेगा, चित्त लगाएगा, उस पर चलेगा
तो सब जातियों में सर्वश्रेष्ठ होगा। हे प्रभु जी, आपने कहा धन्य बाहर जाते समय, धन्य तू भीतर आते समय, धन्य तू खेत में, धन्य तू नगर में, धन्य तेरे पशु और पशुओं के बच्चे, धन्य तेरे बाल बच्चे, तेरी टोकरी और कटोती, हर चीज़ में प्रभु जी आज से इस वचन को सुनकर प्रभु जी ये धन्य हो जाए। जैसे प्रभु जी आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हुए हैं, तो ये आज्ञा मान रहे हैं, तो हर चीज़ में ये धन्य हो मेरे परमेश्वर। तेरा वचन पूरा हो जाए मेरे सामर्थ्य प्रभु। एक एक जन को प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूँ कि सोनू किशन को, विनोद को, चूसी ज्योति बजाड़ को, सबिता ठाकुर को, प्रभु जी रतनलाल जी को, सरोज पायल, महिमा को, तमन्या को, सुशांत को, माया बैरूसी को, सुमन माइल को, पवन कुमार को, जीवराज जी को, कमला को, प्रियंका, संजू, पिंटू जी, प्रहलाद जी, अमिषा, साइमन, सुनील, सरिता, माया, चुनीलाल जी, प्रीति, राजेंद्र जी, सुमित, मधु, सुरेश जी, मनोज देवी, जगदीश जी, संगीता, बिमला, गोपाल जी, देवराज जी, नथुराम जी, आशीष, निखिल, सुमन, धर्मपाल जी, संतोष बजाड़, सुनीता देवी, भारती, माहिश, राम निवास, जोया, गीता, प्रभु जी, पुष्पा, सुरेश जी, पंकज, जया, चंद्र प्रकाश, ईश्वर जी, मीना, काव्या, निमलेश, महेंद्र, रणजीत कुमार, प्रभाती, सरिता, प्रभु जी इन बेटी बेटियों के शरीर में जो भी बीमारी है, आज तूने उस बीमारी को खत्म कर दिया। इन बेटों को प्रभु जी आपने प्रभु जी आज्ञा दी है, या आज्ञा मान कर चल रहे हैं, तो प्रभु जी आज से प्रभु जी इनके लिए आकाश के झरोखे खोल दे, उनके सारे दुख दर्द दूर कर दे प्रभु जी। ममता, मंजू, प्रदीप सकपाल, सुनील कुमार, सुरेश जी, जाना जी, नरेंद्र जी, माया, ममता, सोन जी, संपत, आयना, बहुर जी, मुकेश, बालचंद, कमला, मोनिका, प्रियंका, मुकेश, अनिल, प्रभु जी रामजत जी, अनु, पंकज, पद्मा, प्रभु और प्रभु जी परसाराम, और प्रभु जी सनिता, और प्रभु गजेंद्र, इन सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ मेरे प्रभु। और भी बहुत सारे लोग हैं, बेटी बेटी हैं प्रभु जी, मनफूल, मंगेश, प्रभु जी प्रीति, डिम्पल, प्रभु जी बहुर जी, जीवन जी, प्रभु जी मुकेश, इन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। इन लोगों के जिनके नाम लिए हैं, जिनके अंदर शरीर में कोई प्रकार की बीमारी है, उन बीमारियों को मैं कमांड करता हूँ, उन दुखों को कमांड करता हूँ, आज इनको छोड़ो और दूर हो जाओ। आज परमेश्वर का वचन इनके हृदय रूपी पट्टियों पर लिख दिया गया है, इसीलिए आज से प्रभु की आज्ञा मानने के लिए तैयार है। इसलिए कोई रोग, कोई दुख, पीड़ा इनके अंदर न रहेगी, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे प्रेम किया वैसे परमेश्वर आज तेरे वचन को मानकर ये एक दूसरे से प्रेम करने लगेंगे। इनके घर में सुख और शांति तूने दे दिया। और भी भाई बहन जितनी प्रार्थना सुने, जिनका नाम नहीं लिया गया, आज जो कमिट किया उनके सबके नाम लिए गए। इसीलिए प्रभु जी आज इन लोगों को अपने हाथों से छू कर चंगा कीजिए। जिस प्रकार प्रभु जी उस कोड़ी को छू कर चंगा किया, वैसे प्रभु जी आज से इनके सारे गरीबी के कोड है, बीमारी के, दुर्बलता के सारे कोडों को खत्म कर दीजिए और इन्हें ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर। मेरा विश्वास है जितने लोगों ने आज की इस प्रार्थना को सुना है, उनको प्रभु जी तूने आकाश के झरोखे खोलकर आशीषों की बारिश कर दी है, क्योंकि आज ये तेरे वचन को मान लिया, ये प्रेम करने लग गए हैं प्रभु जी। एक दूसरे से आज से किसी के साथ नफरत, गलत विहार, डहा, ईर्ष्या, जलन कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये वचन को प्रभु जी याद करेंगे और इस वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखेंगे और हमेशा के लिए आगे बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे प्रभु, छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में मैं लेकर आया हूँ, आप प्रभु जी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए। और प्रभु जी वचन में लिखा है जो कुछ मांगा है वैसा हो चुका है। मैं विश्वास कर लेता हूँ, ये बेटे बेटियाँ विश्वास कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु राजा ये आज चंगे हो चुके हैं। जो